बिना शिवनेत्र ध्यान विधि किए भी मेरे माथे पर भ्रकुटी मध्य में त्वचा पर निशान पड़ जाता है, जबकि मैं आज्ञा चक्र की कोई साधना नहीं करती हूँ। ऐसा क्यों होता है? दो प्रकार की साधनाएं संभव हैं। एक योग का मार्ग है, दूसरा सांख्य का मार्ग है। योग कहता है कि हम नीचे से शक्ति को ऊपर भेजें, ऊपर के चक्रों पर एकाग्र करें और परिणाम स्वरूप होश सधेगा, चैतन्यता बढ़ेगी, हम ध्यान में डूबेंगे। सांख्यविद कहते हैं कि विधि विधान में जाने की जरूरत नहीं, कोई कुंडली नहीं जगाना है, कोई चक्र सक्रिय नहीं करना है, तुम केवल होश साधो, साक्षी बनो, ऊर्जा अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो एक है, ऐसा समझो कि सबमर्सिबल पंप लगाया हमने कुएं में, वहां से वो पानी को पंप करके ऊपर भेज रहा है टंकी में, पंपिंग सिस्टम। तो हठ योग पंपिंग सिस्टम का काम करता है, कुंडलनी को ऊपर भेजता है, चक्रों को सक्रिय करता है। सांख्य योग सबमर्सिबल पंप की तरह नहीं है, वो ऊपर से वैक्यूम पंप की तरह है। कहता तुम ऊपर जाकर खाली करो, नीचे से पानी अपने आप आ जाएगा, तुम शून्य हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ। तो परिणाम दोनों में एक सा घटित होता है। कोई व्यक्ति साक्षी भाव को साधे तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, कोई व्यक्ति ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर ले तो साक्षी भाव आसानी से सध जाएगा। अब कविता का प्रश्न है कि मैंने तो आज्ञा चक्र की साधना नहीं की, फिर क्यों मेरे माथे पर बारंबार निशान पड़ जाता है, जैसे कि टीका लगाया हुआ हो। आपने हठ योग वाली साधना नहीं की है, आपने साक्षी चैतन्य को साधा है, परिणाम स्वरूप ऊर्जा ऊपर आ जाएगी आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार पर। तो यह स्वाभाविक है, इसको स्वीकार करें, अहोभाव से भरें। कभी ध्यान में खूब अच्छी डुबकी लगती है और दूसरों को सिखाने की भावना भी पैदा होती है। कभी कभी यह भावना बिल्कुल तिरोहित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अरहत और दूसरे बोधिसत्व। अरहत वे हैं जो अपने भीतर आनंद मगन हो गए, परम चैतन्य में लीन हो गए और दुनिया को भूल भाल गए, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अक्सर ऐसे लोग बुद्धत्व को प्राप्त करके शरीर से भी विदा हो जाते हैं, क्योंकि अब इतनी भी वासना नहीं रही, जीवेषणा न रही कि जिंदा भी रहें। किस लिए? परम मंजिल पाली, खेल खत्म हो गया। कुछ लोग जीवित भी रह जाते हैं, पर उनके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, वे कभी किसी से कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। उनके भीतर ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी की मदद करें। बोधिसत्व वे लोग हैं जो करुणा भाव से भरे हैं। उन्हें याद है अपने अतीत की कि मैं कितने दुख में और संताप में था और फिर मुझे कैसे शांति और आनंद मिला। और देखते हैं अपने चारों तरफ दुखी मानवता को और उनका हृदय पसीजता है कि काश मैं इनके लिए कुछ मदद कर सकूं। वे अपने हृदय की बात बताना चाहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, लोगों तक अप्रोच करते हैं। उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। अरहत बहुत हुए हैं, हजारों की गिनती में, लेकिन इतिहास में उनका कोई नाम नहीं रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ किया नहीं विशेष। दोनों के चैतन्य ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से अभिव्यक्ति का बड़ा भेद है। एक्सपीरियंस सेम, लेकिन एक्सप्रेशन में बड़ा अंतर है। अरहत कोई एक्सप्रेशन करते ही नहीं, वो इसकी चिंता ही नहीं करते। बोधिसत्व इसकी फिक्र करते हैं। बुद्ध के बारे में कहानी सुनी ना कि जब वे निर्वाण के द्वार पर पहुंचे, वहां उनका स्वागत करने के लिए फूल मालाएं लिए देवदूत खड़े थे, लेकिन बुद्ध ने मुंह फेर लिया संसार की तरफ
देवदूतों ने कहा आप क्या कर रहे हैं? हजारों वर्षों में कभी कोई बुद्धत्व को प्राप्त होता है, निर्वाण के द्वार खुलते हैं, आप भीतर आइए, आपका स्वागत है। बुद्ध ने कहा भी नहीं, जब तक सब लोग नहीं आ जाते मैं प्रतीक्षा करूंगा। याद रखना, कहानी सिर्फ कहानी है, एक काव्य प्रतीक कि बुद्ध इतने करुणा भाव से भरे हैं, परमानंद में सबको शरीक करना चाहते हैं। दुखी आदमी सिकुड़ता है, एकांत पसंद करता है, आइसोलेटेड हो जाता है। डिप्रेशन के मरीज को देखें, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, अपने आप में बंद हो जाता है, कोई उससे बात ना करे, कोई मिले ना। और जब हम आनंदित होते हैं तब हम उत्सव मनाते हैं, 4 लोगों को पार्टी पे बुला लेते हैं, खुशी का दिन है। आनंदित व्यक्ति फैलना चाहता है। यह बात बोधिसत्व के बारे में लागू होती है। अब दूसरा भेद समझना, स्त्रीण व्यक्तित्व और पुरुष व्यक्तित्व का, क्योंकि सवाल कविता का है। स्त्रियां अपने आनंद में मगन होकर डूब जाना चाहती हैं, दूसरों की फिक्र उनके भीतर स्वाभाविक रूप से नहीं आती। इसलिए स्त्रियां तीर्थंकर नहीं हुई, इसलिए स्त्रियां सद्गुरु नहीं हुई, इसलिए स्त्रियां अवतार नहीं हुई, इसलिए स्त्रियां मसीहा नहीं बनी, पैगंबर नहीं बनी। याद रखना, परम ज्ञान को प्राप्त हुई हैं ठीक उतनी ही जितने की पुरुष, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने बांटा नहीं, किसी से कहा नहीं, इसलिए किसी को पता नहीं चला। तो पूरे इतिहास में मुश्किल से 4-6 स्त्रियों के नाम हैं। एक कश्मीर की लल्ला, राजस्थान की मीराबाई, अरब देश की राबिया, चरणदास की 2 शिष्याएं सहजोबाई, दयाबाई, ऐसे गिने चुने नाम हैं बस। स्त्रियों की स्वाभाविक वृत्ति इस प्रकार फैलने की नहीं है, अभिव्यक्ति देने की नहीं है। उनका प्रेम, उनका स्नेह एक छोटे से दायरे में सीमित रहता है। मेरा पति, मेरे बच्चे, फिर जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पति भी उस दायरे के बाहर निकल जाता है, बाहर में जाए। मेरे बच्चे वहीं तक लिमिटेड रहता है, उसके आगे नहीं जाता। पुरुष दूर दूर की सोचता है, मंगल ग्रह पे जाना है, वहां पता लगाना कोई है कि नहीं। पता लगा के करोगे, वहां जाके युद्ध करोगे। जो काम तुम यहां कर रहे हो वो वहां करोगे। एक ही काम तुम्हें आता, आतंकवाद। उसकी दृष्टि दूर दूर पे जाती है, उसकी दृष्टि घर पे, परिवार पे, इस पे नहीं रहती। स्त्रियां निकट दृष्टि वाली हैं, जो उनके आसपास हैं वहीं तक उनका प्रेम का दायरा है। पुरुष दूर दृष्टि वाला है, वो निकट की चीजों को देखते ही नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, ठीक कहा कि गलत कहा, इस पे घंटों विवाद हो जाएंगे। तुम्हें क्या लेना देना, तुम कोई अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार हो क्या? वो तुमसे पूछ के कुछ कर रहा है क्या? नहीं, भारी विवाद, गंभीर मामला, लड़ाई झगड़ा हो सकता है दोस्तों में। किसी महिला से पूछो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा, आपका क्या विचार? उनको नाम ही नहीं सुना राष्ट्रपति का, हमें क्या लेना देना। असली सवाल यह कि परवल की सब्जी बनाई जाए आज की लौकी की। राष्ट्रपति से क्या मतलब, उसकी क्या सब्जी बनेगी? पुरुष को कोई मतलब नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता कि परवल की सब्जी खा रहा है कि लौकी खा रहा है, वो तो फटाफट खा रहा है। उसको चिंता दूर की लगी कि इजराइल में क्या हो रहा है। हिंदू धर्म की रक्षा करना है।
भाई अभी तक भगवान आदमियों की रक्षा करता था, अब आदमी भगवान की रक्षा करने लगे, गजब हो गया। महिलाओं को ऐसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इस बात को समझें, स्त्रियों की सहज वृत्ति करुणा के प्रसार की नहीं है। उनकी करुणा भी है तो वो छोटे से दायरे में है, निकट वालों पर है, दूर वालों पर नहीं है। इसलिए एक साधिका के जीवन में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी लगता है कि जो हमने पाया है ओशो से उसको बांटें, फैलाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, और कभी कभी लगता है कि नहीं, इसमें नहीं उलझना है। आपने मेरा जवाब पूछा है, मैं आपसे कहूंगा जो आपकी सहज वृत्ति है उसके संग आप रमें, उसमें रहें, सहज बने, सरल बने। अपने आप अगर आता है कुछ तो ठीक, नहीं आता है तो वह भी ठीक। इसमें कोई सही और गलत का सवाल नहीं है। अपनी अपनी पर्सनालिटी की टाइप है, व्यक्तित्व का रुझान है। तो जो सहजता से हो जाए, कभी हो जा रहा है उसको भी स्वीकार कर लीजिए, कभी नहीं हो रहा है उसको भी अहोभाव से स्वीकार कर लीजिए। मीराबाई ने व्यक्त किया, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई लाभ उनसे हुआ होगा। उन्होंने अपने आनंद को तो एक्सप्रेस किया, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, लेकिन इससे किसी को कोई संदेश मिल पाया हो, कोई साधना में रुचि जागी हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। वो जो कह रही हैं वो गीतमय है। अब गीत का इंटरप्रिटेशन वो सुनने वाले पे निर्भर करता है। वो गणित जैसा 2 और 2 4 नहीं है कि स्पष्ट समझ में आ जाए। आप जो चाहो वो भावार्थ निकाल लो उसमें से। शायद ही कोई कोई बात पकड़ पाया हो। हाँ, प्रभावित हुए होंगे उनके आनंद देख के, लेकिन प्रभावित होने से आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं। कुछ होने वाला नहीं। साधना का कोई सूत्र नहीं मिलेगा। यह समझ में आएगा कि इनको कुछ अद्भुत हो गया, लेकिन यह समझ में नहीं आएगा कि हमको कैसे हो। पुरुष जब उपदेश देते हैं कोई चीज को, तो वो इस ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे कि दूसरा उसको ग्रहण कर पाए और उसके जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो सके। वो गणित जैसा ज्यादा मामला होगा, तर्कबद्ध होगा। मीराबाई के नृत्य में कोई तर्क नहीं है। हाँ, अनहदनाथ की गूंज उनके पायल की झनकार से आ रही है, लेकिन इसको कौन पकड़ पाएगा? मुश्किल है, शायद ही कोई पकड़ पाए। पुरुष दार्शनिक तरीके से, तार्किक तरीके से, बुद्धि जिससे सहमत हो सके ऐसी बात कहते हैं। तो यहां इस फर्क को समझना। और अंत में पुनः कह रहा हूं, जैसा सहज हो उसे परमात्मा की मर्जी जानो। तो अपनी तरफ से स्पेशल प्रयास नहीं करना। जब कभी आपको भाव आता है कुछ अभिव्यक्त करें, जरूर करें, जो बन सके करें। वो कभी लगता है नहीं करना है तो ना करें। जीवन के प्रवाह के संग बहें, जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हो सकता। और इसको ही परमात्मा की मर्जी समझें।